बड़ी खबर से शुरुआत करते रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला का निजी स्कूलों पर बड़ा आरोप सामने आया है। निजी स्कूलों की जांच होने पर सामने आएगा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये कहना है कुणाल शुक्ला का। शिकायत के बावजूद 5 साल में निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई और निजी स्कूलों पर लगाम लगाने को लेकर फीस विनिमय अधिनियम लाया गया था। स्कूल की फीस, ड्रेस और किताबों के नाम पर अभिभावकों से लूट हो रही है। आरटीआई के जरिए स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए जानकारी मांगी गई थी। 2020 से 2024 तक एक भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई है। यह आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। जबलपुर के कलेक्टर जो है निजी स्कूलों में छापा मारते हैं और कार्रवाई करते हैं तो 550 करोड़ का जुर्माना लगता है उन प्राइवेट स्कूलों पर, और कईयों के ऊपर जुर्म दर्ज होता है और कईयों से फीस की जो अधिक वसूली थी उसकी रिकवरी का आदेश भी निकलता है। उसी के तारतम्य में मैंने यहाँ पे रायपुर के कलेक्टर से पूछा आरटीआई लगा के कि देखिए, कानून छत्तीसगढ़ में भी है, जो मध्य प्रदेश में वही कानून छत्तीसगढ़ में भी है। उस कानून का नाम है छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनिमय अधिनियम 2020। इसके तहत जो है निजी स्कूलों पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में मैंने आरटीआई लगा के पूछा था। रायपुर के कलेक्टर उस आरटीआई को भेजते हैं जिला शिक्षा अधिकारी को, और आज उनके पास से जवाब आता है कि एक भी स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला का कहना है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। 5 साल में एक भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं हुई है। बताइए क्या कुछ अपडेट सत्या आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है उठाया गया है। जो है जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय का घेरा हुआ, पालक जो है लगातार शिकायत किए, सैकड़ों शिकायत है, बावजूद अब तक की एक कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो है आरटीआई के तहत जो है लगाया गया था और उसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्पष्ट तौर पे है कि अभी तक अगर पिछले 5 सालों में इस अधिनियम के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस अधिनियम को लाया इसलिए गया था कि जो निजी स्कूल की मनमानी है, पालकों की जो जेब काटी जा रही है उसको रोका जा सके, लेकिन जो है मनमानी जारी है, पालकों का जेब काटा जा रहा है, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बावजूद शिकायत के अब भी एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। यह बात खुलकर सामने आया है। अगर हम बात करें लाख नियम कानून लाया जाए, अगर अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। रायपुर में एक और आरोप लगाया जा रहा है, यहां 2000 करोड़ रुपए का खुलासा हो सकता है। पालकों से लूटा गया पैसा है, इसको जबलपुर के तर्ज में वापस दिलाया जाए, ये मांग लगातार हो रही है। जिस तरह से जबलपुर में कार्रवाई हुई, 500 करोड़ रुपए लूटे गए पालकों को उनका पैसा वापस दिलाया गया, लूटने वालों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहा जाता है, क्योंकि ये बिजनेस सिटी है, कैपिटल है, और ऐसे स्थिति में यहाँ तमाम बड़े लोग रहते हैं और स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे स्थिति में यहाँ जो मनमानी आ रही है, लगातार शिकायत हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अधिनियम लाया गया, अधिकारी तैनात हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ रहते हैं, मंत्री यहाँ रहते हैं, बावजूद एक मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होना। ये खुद शिक्षा विभाग लिखित में दे रहा है कि इस अधिनियम के तहत एक भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार हम खबर चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मनमानी से परेशान होकर जो है डीओ कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, वहां ज्ञापन दिया जा रहा है, स्कूलों का घेराव किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और सामाजिक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग और जो है निजी स्कूलों के बीच जो संबंध क्या है, वो ये पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता उनके बीच में क्या कहलाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। डाक के जरिए लहार वाले घर पर धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। लहार में राजनीति छोड़ने की धमकी दी गई है। राजनीति नहीं छोड़ने पर हत्या करने की बात इस जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखी हुई है। तो बड़ी खबर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनको लहार वाले घर पर धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई और वो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर लहार में राजनीति छोड़ने की धमकी दी गई है। और ये भी लिखा गया है कि अगर राजनीति नहीं छोड़ी, ये क्षेत्र नहीं छोड़ा, तो फिर हत्या कर दी जाएगी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े कद्दावर नेता के घर पर धमकी भरा खत आता है, क्या कह रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी? देखिए पवन, इस बात की जाए तो 6 बार के विधायक रहे हैं गोविंद सिंह। 2023 का विधानसभा चुनाव हार जाता है और उसी के बाद से वहां के स्थानीय विधायक और इसके साथ साथ कलेक्टर के ऊपर वो गंभीर आरोप कई बार लगा चुके हैं। कल उनकी तरफ से बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था। उस वक्त भी उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए और स्थानीय विधायकों पर, और इसके साथ साथ अब एक उनके घर पर एक खत पहुंचा है और खत को हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि गोविंद सिंह लाहौर, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम लाहौर में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम हर नेता के पुलिस से शिकायत कर चुके हो और आने वाले दिन में अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो तुम्हारी मौत तैयार है। और पत्र में हम देखेंगे तो ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किस शख्स ने भेजा है और बताया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह से भी मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अज्ञात व्यक्ति के नाम से, यानी किसी तरीके का कोई भी नाम नहीं है, डाक द्वारा ये पत्र घर पर पहुंचता है। और मैंने पुलिस से इसकी लेकर शिकायत भी करी है, लेकिन अभी तक के इस पूरे मामले में बात की जाए तो पवन कोई भी कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई है, किसी की भी धरपकड़ नहीं हुई है। लेकिन काफी गंभीर मामला है कि एक इतने बड़े कद्दावर नेता को पत्र आता है, खत आता है और उसके बाद खुली तौर पर धमकी दी जाती है कि आपकी जान ले ली जाएगी। बिल्कुल शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।